हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं अक्सर वीडियो लेके आती रहती हूँ, तो मेरे जो वीडियो होते हैं या तो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, जीके से रिलेटेड होते हैं, या भारत के भूगोल से रिलेटेड है, भौगोलिक परिदृश्य से। मैं आज वीडियो लेके आई हूँ भारत का इतिहास। आप कहेंगे मैडम हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं। बिल्कुल, भारत का इतिहास हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पर मैं आपके सामने एक ऐसी टेबल पेश करूँगी जो भारत के सिंधु घाटी सभ्यता, या जिसे अन्य नाम से हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं, एक ही टेबल में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता में कब कब कहाँ कहाँ उत्खनन हुआ, किसने करवाया, और वहाँ क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके ऐसे साक्ष्य हैं जो उनको विशेष बनाते हैं। तो चलिए वो टेबल देखते हैं। अब देखो, अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि कौन से स्थान का उत्खनन कब हुआ, किन्होंने करवाया, किस नदी किनारे पे ये स्थित है, और यहाँ प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं। जैसे हड़प्पा है, उत्खननकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। आज ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है और ये 1921 में इसका उत्खनन हुआ, रावी नदी के किनारे है। अब खास बात क्या है, इस टेबल में प्राप्त साक्ष्य आपको यहीं मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं कि फलाना साक्ष्य कौन से उत्खनन स्थल से प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, आप डिटेल से पूरी टेबल का अध्ययन कीजिए। जैसे मैं हड़प्पा के बारे में बता रही थी, तो अन्न के भंडार, कांसी से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण। इसी तरह अब हम आगे आए, सेकंड नंबर पे मोहनजोदाड़ो है, जो कि आज के पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। इसका उत्खनन राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने करवाया, 1922 में हुआ। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसके प्राप्त साक्ष्य क्या है। विशाल स्नानागार, देखिए पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुए। 4 स्थानों के नाम दे देते हैं, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और भी बहुत सारे होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ मिल रही है। फिर पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी तरह हम आगे चलें, लोथल जो आज के भारत के अहमदाबाद ज़िले, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, में स्थित है, और ये रंगनाथ राव ने 1955 और 1962 में इसका उत्खनन कराया। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीवाड़ा वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिकाएं, हाथीदांत, चावल व बाजरे के 2 मुहे राक्षस का अंकन, चावल और बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ये साक्ष्य मिले। देखे है ना विशेष। फिर हम आते हैं चहुंदड़ो, जो कि आज के सिंध पाकिस्तान में स्थित है। अर्नेस्ट मैके और एनजी मजुमदार ने 1931 में इसका उत्खनन करवाया और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंगा, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर इत्यादि प्राप्त हुए। फिर हम आते हैं कालीबंगा, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका उत्खनन अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर ने करवाया 1953 और 1960 में, और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ और संभवतः एक साथ कई फसलें बोने के साक्ष्य और लकड़ी की नाली यहाँ मिले हैं। फिर हम आते हैं राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में हिसार ज़िले में स्थित है। सूरजभान ने 1969 में 1969 में इसका उत्खनन करवाया और ये भी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ ताम्र उपकरण और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं मिली हैं। फिर आते हैं कोट दीजी,
खैरपुर पाकिस्तान में स्थित है। धुर्रे एवं फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन करवाया। 1935 और 1955 में करवाया। सिंधु नदी के किनारे है। किलेबंदी के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं, लेकिन कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले हैं। फिर हम आते हैं बनवाली, जो कि हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। R.S. बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में इसका उत्खनन करवाया। सरस्वती नदी के किनारे यहाँ मिट्टी का हल का खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे हम रोपड़ देखते हैं, रूपनगर पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1955 में इसका उत्खनन करवाया और ये सतलज नदी के किनारे है। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर हम आते हैं रंगपुर काठियावाड़, जो कि गुजरात में है। यहाँ S.R. राव 1954 में उन्होंने उत्खनन करवाया और ये भादर या मादर नदी के किनारे, और यहाँ ज्वार बाजरा मिले हैं। 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग और धान की भूसी मिले हैं। अब हम आगे आते हैं आलमगीरपुर, जो कि मेरठ के उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। यहाँ यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में उत्खनन करवाया और हिंडन नदी के किनारे है। मृत भांडों पर 3 रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर हम आते हैं सुतकैंगडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927 एवं 1962 में, 1927 में ऑरेंज स्टाइन और 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया और ये दाश्क नदी के किनारे है। यहाँ 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य भी यहाँ मिले और बंदरगाह मिला। इसके बाद मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये जगपति जोशी ने 1982 में इसका उत्खनन करवाया और ये चेनाब नदी के किनारे है। यहाँ पर चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बाणाग्र और मोहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर सुतका कोह, ये बलूचिस्तान के पेरिन स्थान पर मिले हैं और इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने 1962 में करवाया और ये शादी कौर नदी के किनारे है। यहाँ 2 टीले एवं मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है सुरकोटड़ा, और ये भारत के गुजरात में है। यहाँ जगपति जोशी ने 1964 में उत्खनन करवाया। ये सरस्वती नदी के किनारे है और यहाँ कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा, ये विशेष साक्ष्य मिले हैं। तो ये एक टेबल है जिससे आपको मुख्य स्थानों के समक्ष पूरी समस्त जानकारी प्राप्त हो रही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य जो साधन था वो था बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय प्रणाली, कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को खरीदना, पैसे मुद्रा नहीं, वस्तु के बदले में वस्तु। तो ये आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में हड़प्पा से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ और विशेष तथ्य लेके आऊँगी। आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ विशेष आपको इसमें हासिल हुआ होगा। अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।